भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक मातम की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, माता गंगा के महत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, देवर्षि नाथ जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, जो प्राणी गंगा गंगा कहकर के पुकारते हैं उनका उद्धार हो जाता है। प्राणी सभी प्रकार के कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसका एक इतिहास सुनाते हैं। भागीरथ के वंश में सुदास नाम के एक महान राजा हुए थे। राजा सुदास वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गए थे और राक्षस योनि में गंगा मैया के द्वारा ही उनका उद्धार हुआ था। महाराज पृथु ने पूछा, भगवान, महाराज सुदास तो धर्मज्ञ थे, फिर वो राक्षस कैसे हुए? उनको गुरु ने श्राप क्यों दिया? श्री सूत जी कहते हैं, धर्मज्ञ सर्वज्ञ राजा सुदास संपूर्ण पृथ्वी पर इस प्रकार से राज्य करते थे जैसे महाराज सगर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करते थे। धर्म के द्वारा पृथ्वी का पालन करते हुए उन्होंने अपने पुत्र पुत्रों के साथ मिलकर के 30,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। 30,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष की आयु सतयुग में होती थी, तो 30,000 वर्ष तक शासन किया था। एक दिन मृगों का शिकार करने के लिए वन में गए, सेना के साथ वन में जाके शिकार खेलने लगी, क्योंकि राजाओं को शिकार खेलने का शौक होता था। जंगली जानवरों का, जो हिंसक जीव थे, उनका शिकार करते थे। वहां जाकर के शिकार करने लगे। शिकार करते हुए महाराज सुदास, जिनका नाम मित्रसेवी था, नित्य क्रिया करके नदी के किनारे वहीं पर रात्रि को जंगल में रात बिताई। प्रातः काल उठकर के मंत्रियों के साथ में फिर वन में शिकार करने लगे। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए शिकार की खोज में जैसे आगे चल रहे थे, महाराज ने 2 मृगों को देखा। मृग मृगी को मैथुन कर्म में देखा। मृग का उसी समय पर राजा ने मृग मृगी के पीछे पीछा करते हुए जैसे ही बाण छोड़ा तो वहां पर एक व्याघ्र और व्याघ्री भी थी। मृग तो उजल हो गया, परंतु जाकर के व्याघ्री को वो बाण लग गया। व्याघ्री जो है उस समय पर प्राण त्यागते समय भयंकर राक्षसनी का रूप धारण कर लिया, क्योंकि राक्षस और राक्षसनी दोनों ही व्याघ्र और व्याघ्री के रूप में थे। व्याघ्री को मार लगा, उसकी मृत्यु हो गई। 30 लंबे योजन शरीर, बहुत विशाल शरीर धारण करके उसने शरीर त्यागा। राक्षसी को गिरता देख करके व्याघ्र ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर के वो राक्षस अंतर्ध्यान हो गया। राजा भी जो है अपनी नगरी को लौटा और धर्म के साथ में पृथ्वी का पालन करने लगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना अश्वमेध यज्ञ किया जाए। पहले राजा महाराजा यज्ञ करते ही रहते थे, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। गुरु वशिष्ठ जी अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करने लगे। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की गई, ब्राह्मणों को बुलाया गया और यज्ञ की रचना की गई। इधर जो है गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण हो चुका था, यज्ञ की पूर्णाहुति लग गई। गुरु जी ने कहा कि हे राजन, यज्ञ पूर्ण हो चुका है, भोजन का समय हो रहा है, हम मध्याह्न काल का स्नान करके आते हैं, तब तक तुम भोजन तैयार रखो। ब्राह्मणों के साथ मिलकर के हम भोजन करेंगे, ब्राह्मणों का भोजन तैयार करवा लो। गुरु वशिष्ठ जी जो स्नान करने के लिए नदी में चले गए, सरयू नदी में स्नान करने गए, इतने में
जिस राक्षसनी को राजा ने मारा था उसका पति राक्षस जो है गुरु वशिष्ठ जी का रूप धारण करके उसने देखा युद्ध में तुम राजा को मार नहीं सकते, उसने गुरु वशिष्ठ का रूप धारण किया और आकर के कहने लगे, हे राजन, हम आपसे कहना भूल गए कि आप हमारे लिए भोजन में मांस बनवाइए, हम आज मांसाहारी भोजन करेंगे। गुरु की बात सुनकर के राजा सोचने लगा कि गुरु तो वशिष्ठ जी तो सदाचारी है, सात्विक हैं, आज ये राक्षसों जैसा भोजन क्यों मांग रहे हैं। परंतु गुरु की आज्ञा थी और गुरु की आज्ञा को टाल नहीं सकते थे। पहले समय पर राजा महाराजा भी गुरु की आज्ञा से, स्वयं परमात्मा भी गुरु की आज्ञा से बंधे रहते थे। कहा कि मनुष्यों का भोजन बनाओ। फिर उसके बाद में उस रूप को त्यागा, जाकर के रसोइये का अपहरण किया, रसोइये को अपनी माया से ले जाके गुफा में बंद कर दिया और स्वयं रसोइया बन करके सोने के पात्रों में मांस का भोजन बनाने लगा। और उसमें भी किसका मांस? ब्राह्मणों का मांस बना के तैयार किया। ब्राह्मणों को लाकर के मार करके उनका मांस बना के तैयार किया। इधर गुरु वशिष्ठ जी आए, भोजन करने बैठे। राजा ने सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए रख दिया और गुरु वशिष्ठ जी को स्वर्ण के पात्र में सामने मांस का भोजन रख दिया। गुरु वशिष्ठ जी जो है जैसे भोजन करने बैठे, संत ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते हैं। जब भोजन करते हैं, प्रभु पधारो भोग पाओ, जैसे आंख बंद करके ध्यान करने लगे, उन्हें मांस नजर आने लगा। जैसे उन्हें मांस नजर आया, गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि इसमें तो ब्राह्मणों का मांस पका हुआ है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तुमने निशाचर वृत्ति धारण की है। हम जैसे सदाचारी गुरु जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हमारे लिए तुमने मांसाहारी भोजन परोसा और वो भी ब्राह्मणों का परोसा। हमारा धर्म नष्ट करना चाह, हमें पतित करना चाह, इस तुमने हमको राक्षसों का भोजन दिया, इसलिए राजन तुम राक्षसी हो जाओ और तुम ब्राह्मणों का मांस खाने वाले राक्षस बनो। वशिष्ठ जी ने यह भी श्राप दे दिया। जब ये श्राप सुना तो राजा को भी क्रोध आ गया। कहा कि गुरुजी, पहले आपने मुझे आज्ञा दी थी और आज आप ही जो है मुझे मना कर रहे हो, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूं। राजा ने हाथ में जल लेकर के जैसी श्राप देना चाहा, उसकी पत्नी ने कहा, ये गुरुदेव हैं और गुरु का हम कुछ भी अहित नहीं कर सकते, गुरु के साथ में द्वेष नहीं करना चाहिए। राजा के तप के बल का जल था। राजन का, रानी, मैं इस जल को कहां छोड़ूं, क्योंकि अगर सृष्टि में छोड़ता हूं तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। राजा ने वो जल अपने पैरों पे छोड़ा। इतना तप का बल था कि हाथ में लेते वो जल इतना तेज हो गया कि राजा ने अपने पैरों पे गिराया तो पैर पूरे जल गए, पूरे काले पड़ गए। इसलिए उनका नाम कलमास पाद भी पड़ गया। जब राजा ने प्रार्थना गुरु से करी, कहा कि गुरुदेव, मेरा तो कोई दोष नहीं है, ये सब तो आपने किया है। तो गुरु ने उसी समय पर ध्यान लगाया। ध्यान लगा करके देखा कि ये सब राक्षस की करतूत है। कहा, राजन, जिस व्याघ्री का तूने शिकार किया था राक्षसनी का, उसी के पति ने सब कुछ किया है। ये सब कुछ होना था विधाता की लीला है। पर तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारी राक्षस का समय घटा देते हैं। 12 वर्ष तक तुम राक्षस रहोगे, उसके बाद में तुमको दोबारा से पुनर्वृत्ति धारण करने को मिल जाएगी। राजा जो है राक्षस हो गया, 30 योजन लंबा चौड़ा हो गया। इतना भयंकर राक्षस हुआ कि शरीर पर रोमें ऐसे खड़ी हो गई मानो वृक्ष हैं। राजा हमेशा मांस खाने लगा भयंकर राक्षस बन के, क्योंकि राक्षस ऊपर उसकी सारी स्मरण शक्ति खत्म हो गई, सारे भाव बदल गए, सब कुछ विचार बदल गया। राक्षस बनकर के वन में भ्रमण करने लगा। वन में भ्रमण करते हुए एक ब्राह्मण को अपनी पत्नी के साथ में देखा। कहा जाता है शास्त्रों में
भागवत में आया कि ये ब्राह्मण जिसको खाया था इसका नाम था शक्ति, और ये ब्राह्मण कोई और नहीं था, वशिष्ठ जी का ही पुत्र था। और इसी ब्राह्मण की जो पत्नी गर्भवती थी, उसी से जो पुत्र हुआ था उसका नाम ही पाराशर बना था। तो उस समय पर ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखा तो राजा ने जाकर के राक्षस रूप में उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और पकड़ के खाने लगा। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे राजन, तुम कोई राक्षस नहीं हो, तुम राक्षस हो। तुम इस समय पर मेरे पति को छोड़ दो, तुम प्रजा पालक हो, मैं तुम्हारी कन्या के समान हूं। हे राजन, मेरे स्वामी को छोड़ दो। राजा ने कुछ भी विचार नहीं किया और ब्राह्मण को खा गया। ब्राह्मण को खा गया तो उस समय पर जो है ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई, और दुखी होकर के उसने श्राप दे दिया कि हे राजन, तुमने मेरे पति को खाया है, इसलिए तुम हमेशा राक्षस ही रहो, और जिस समय तुम अपनी पत्नी के पास संतान प्राप्ति के लिए जाओगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे दिया। तब राक्षस ने कहा कि अरे दुष्टी, एक के बदले तूने 2 श्राप दिए, इसलिए मैं भी श्राप देता हूं कि तू भी अपने बेटे जो गर्भ में बेटा है उसके समय पिशाचिनी हो जा। अब राजा भी पिशाच राक्षस बन के वन में भटक रहा है। राजा ने 6 महीने के अंदर 400 कोष के वन को खा करके खाली कर दिया, सभी जानवरों को खा गया, और वो पिशाच ब्राह्मणी भी पिशाचनी बन करके वन में भटकने लगी। इस तरह से वो वन में भटकने लगे। बोलो इंद्रावन बिहारी लाल की।